हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मौद्रिक लागत और उसके प्रकार, मनी कॉस्ट एंड इट्स टाइप। मौद्रिक लागत शुरू करती हैं। मौद्रिक लागत किसी वस्तु का उत्पादन एवं बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे वस्तु की मौद्रिक लागत कहा जाता है। इस लागत में कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली का खर्च, गिरावट व्यय, विज्ञापन पर खर्च आदि, बीमा, सामान्य लाभ, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट पर किया जाने वाला खर्च शामिल किया जाता है। परिभाषा प्रोफेसर हंसन ने दी है। वो कहता है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। मौद्रिक लागत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। इन तीनों धारणाओं का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, कुल लागत। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहा जाता है। प्रोफेसर डुले ने इसकी परिभाषा दी। कहता है, उत्पाद के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए जितने कुल खर्च करने पड़ते हैं उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। तो डुले के परिभाषा के अनुसार मान लो 40 कापियों का उत्पादन करने के लिए हमें 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो 40 कापियों की कुल लागत 200 रुपये होगी। तो कुल लागत 2 प्रकार की होती है: बंधी लागत या अचल लागत या पूरक लागत, दूसरा प्रवृत्ति या परिवर्तनशील लागतें। तो बंधी या अचल या पूरक लागतें अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागतों को बंधी लागत कहा जाता है। परिभाषा अनातुल मुराद ने इसकी परिभाषा दी। कहता है, बंधी लागतें वे लागतें हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता, वो परमानेंट रहती हैं, स्थायी तौर से हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बंधी लागतों में किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बंधी पूंजी पर ब्याज, फाइनेंस, लाइसेंस फीस आदि शामिल किए जाते हैं। इन्हें पूरक या अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। हम इसे एक तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका है। उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है जबकि बंधी लागत 10 रुपये है, वो स्थिर है। देखते हैं कि उपरोक्त तालिका में आपने देखा कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है जबकि बंधी लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उत्पादन की मात्रा 0 होने पर भी बंधी लागत 10 रुपये बनी रहती है। हम इसे एक रेखा चित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखा चित्र है। इसमें क्या दिया है कि ओ अक्ष पर उत्पादन की इकाइयाँ और ओ वाई अक्ष पर कुल बंधी लागत को प्रकट किया गया है। TFC रेखा कुल बंधी लागत को प्रकट कर रही है। यह रेखा ओ अक्ष से समानांतर है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन के कम या अधिक होने पर लागत स्थिर रहेगी। TFC रेखा ओ वाई अक्ष को बिंदु F पर छू रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन के 0 होने पर बंधी लागत 10 रुपये है। दूसरा आता है परिवर्तनशील या प्रवृत्ति या प्रमुख लागतें। ये वे लागतें हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती हैं। परिभाषा डुले के अनुसार, प्रोफेसर डुले ने परिभाषा दी है। वो कहता है, परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। तो उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट कर रही है। क्या कहती है कि उत्पादन में परिवर्तन आने पर इन लागतों में भी परिवर्तन आता है। इन लागतों में कच्चे माल पर किया जाने वाला खर्च, अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी, बिजली, रिपेयर खर्च, टूट फूट खर्च, इनमें सब शामिल होते हैं। हम एक तालिका स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका है जिसके एक तरफ उत्पादन, दूसरी तरफ परिवर्तनशील लागत दी गई है। उत्पादन बढ़ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और परिवर्तनशील लागत भी उसी हिसाब से बढ़ रही है 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38। तो उपरोक्त तालिका स्पष्ट कर रही है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ रही हैं। जब उत्पादन 0 था तो परिवर्तनशील लागतें 0 थी, परंतु जब उत्पादन बढ़कर 1 हो गया तो परिवर्तनशील लागतें बढ़कर 10 हो गई। जब उत्पादन बढ़कर 6 हो गया तो परिवर्तनशील लागत बढ़कर 38 हो गई। हम इसे निम्न रेखाचित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है जिसमें ये बताया गया है कि TBC रेखा परिवर्तनशील लागत को प्रकट कर रही है, जिससे सिद्ध होता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ रही है। अब हम करते हैं बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर।
तो हमने एक तरफ लिखा बंदी लागत, दूसरी तरफ परिवर्तनशील लागत। तो पहला है बंदी लागत, वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तनशील लागतों में यह वे लागत होती हैं जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा आता है उत्पादन शून्य हो या बंदी लागत स्थिर रहती है। अगर उत्पादन शून्य है या अधिक हो या कम हो, लेकिन बंदी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन शून्य होने पर ये लागतें शून्य हो जाती हैं और उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती हैं, कम होने पर ये कम हो जाती हैं। तीसरा आता है इन बंदी लागतों में किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस, प्लांट मशीनरी की लागत शामिल है। जबकि परिवर्तनशील लागतों में कच्चे माल की लागत, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजली पर व्यय आदि शामिल होता है। अब हम कुल बंदी और परिवर्तनशील लागतों में संबंध को दिखाते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत के संबंध के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर एक तालिका बनाई हुई है जिसमें एक तरफ उत्पादन, दूसरा बंदी लागत, तीसरा परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को दिखाया गया है। उत्पादन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बंदी लागत जबकि आपको बताया है कि स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह 10 है, चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के 0 होने पर 0, उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है और कम होने पर कम होती है। 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। जबकि कुल लागत हमने बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया। 10 जमा 0, 10, 10, 10, 20, 10, 18, 28। इस प्रकार से हमने इसको 10, 62, 72 को बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ करके कुल लागत निकाल दी है। तो उपरोक्त तालिका स्पष्ट कर रही है कि कुल लागत का अनुमान बंदी लागत और परिवर्तनशील लागतों के जोड़ से द्वारा लगाया गया है। उत्पादन की मात्रा के बढ़ने पर कुल लागत बढ़ रही है। जब उत्पादन शून्य है तब कुल लागत 10 रुपये थी, क्योंकि बंदी लागत 10 रुपये है। जबकि परिवर्तनशील लागत शून्य है। जब उत्पादन बढ़कर 6 इकाई हो जाता है तब कुल लागत बढ़कर 38 जमा 10 बराबर 48 हो गई। इस संबंध को हम निम्न रेखाचित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर रेखाचित्र अंकित है। उपरोक्त रेखाचित्र में TFC कुल बंदी लागत वक्र है, जबकि TBC कुल परिवर्तनशील लागत वक्र है। TC कुल लागत वक्र है। TC जो है हमने बनाया TFC जमा TBC को जोड़कर। रेखाचित्र में कुल बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ कुल TC वक्र के द्वारा दिखाया गया है। TC वक्र TFC के प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है। इससे स्पष्ट होता है कि बिंदु O पर उत्पादन शून्य है, परंतु बंदी लागत 10 रुपये है। कुल लागत वक्र और परिवर्तनशील लागत वक्र का अंतर सदैव बराबर रहता है और TC वक्र TBC वक्र के ऊपर रहता है। धन्यवाद।